हूं सुभाष, आप देख रहे हैं एमसी न्यूज। एमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है शहर की खास खबरें। शहर के वार्ड संख्या 38 नादरागंज मोहल्ले में स्थित नादरागंज दरगाह परिसर में सामाजिक कार्यकर्ता सह ज्ञान नगर निगम के वार्ड संख्या 38 के भावी पार्षद उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन उर्फ वजमी की ओर से शिविर लगाकर कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ श्रीवास्तव उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने वार्ड के गरीब लाचार व वृद्ध जनों के बीच लगभग 300 कंबल का वितरण किया। कंबल वितरण कार्यक्रम में अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नेयर अंसारी, शैफुल इस्लाम, खुर्शीद अख्तर, मोहम्मद हामी, मोहम्मद जामी, रिजवान, शाहनवाज, पूर्व पार्षद बीबी वकीलन, फैज, शान व मुन्नी जी व अन्य मौजूद थे। मौके पर डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। कंबल मिलने से इन जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर नादरागंज दरगाह में मेयर व डिप्टी मेयर ने चादर पोशी कर शहरवासियों को कोरोना से मुक्ति दिलाने की दुआ भी मांगी। बुजुर्ग लोग और बुजुर्ग महिलाएं ठंड में इस बार थोड़ा सा ज़्यादा कमी आई है। जैसा कि हम लोगों ने देखा सुना है, जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा गया में ठंड पड़ा, तो कुछ कंबल यहाँ पर वितरण किया जा रहा था सैकड़ों की संख्या में। और असहाय, निसहाय या बुजुर्ग या ज़ईफ़ या वैसे लोग जिनको इस ठंड में ज़्यादा सताता है, उनका सहायता मानवता के नाते प्राथमिकता पर होना चाहिए। हम लोगों ने इस बार रोज़ दिन अखबार टीवी में और कोविड का भी मामला है, इसलिए घर घर ज़्यादा बंटवाया है। क्योंकि पब्लिक प्लेस में अगर बांटना शुरू करेंगे तो हमको करके काफ़ी भीड़ लग जाती है और जितना को मिलेगा वो ठीक है, अगर किसी को छूट गया बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए घर घर हम लोग हज़ारों की संख्या में भेजे हैं, हज़ार की संख्या में उनको ठंड से बचाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो एक सार्थक और काफ़ी आवश्यक कदम है। हम सब लोग ठंड और प्रकोप जारी रहा तो आगे भी हम लोग इस पर काम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि भीड़ भाड़ नहीं हो। कोविड के वजह से हम लोग अलग से इसका तरीके से काम ज़्यादा हो और शोर हंगामा कम हो। मैं कुछ दिन पहले भी कंबल वितरण किया था, जिसमें 1500 लोगों गरीब को कंबल वितरण किया गया। हमेशा मेरा कार्य समाज सेवा में लगा रहता, हमारे वहाँ पर हमारे काउंसलर सब लगा रहता इसमें। और जो गरीब तक के आदमी हैं, इस कड़ाके की ठंड देखते हुए उसको मजे रखते हुए हम लोग ने उससे को कंबल वितरण किया गया। और ऐसे भी आगे का प्रोग्राम, समाज सेवा का आगे भी प्रोग्राम चलता रहता है। जैसे कि आप भली भांति आप लोग जानते हैं, जिस तरह नगर निगम कोरोना काल में जो कार्य किया है उसको पब्लिक द्वारा पुष्प छीट कर हम लोग को जो सम्मानित किया है, उसके लिए मैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे भी इसी लगन से मैं कार्य करता रहूँ। अभी 200 कंबल बांटा गया है, जो गरीब महिलाएं हैं उनको दिया गया। कौन कौन से लोग आए थे? आज डिप्टी मेयर साहब आए थे, मेयर साहब आए थे, वसीम मेयर साहब आए हैं। बाकी मोहल्ले के जो मेरे दोस्त अहबाब बड़े लोग हैं, वो लोगों ने कोऑपरेट किया है कि नहीं कंबल बांटिए आप, हम हैं आपके साथ। इस पर गया जिला में ठंड सबसे ज़्यादा पड़ी बिहार में, तो कितनी मदद लोगों को हुई है? जो हम लोग अपनी जितनी कोशिश कर रहे हैं मदद करने के लिए वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आगे भी करेंगे। हम लोग सामाजिक लोग हैं, आगे भी इंशाअल्लाह मदद किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है, वार्ड नंबर 38 से मैं इस बार लड़ने जा रहा हूँ। गेवालबिघा स्थित हम पार्टी कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी का आगमन हुआ। समारोह में मनोनीत जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी एवं मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आयोजित बैठक में पार्टी के संगठनात्मक मजबूती व विस्तार पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय सचिव कमलेश सिंह, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अधिवक्ता शंकर मांझी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजेश पांडे, राष्ट्रीय सचिव सह नगर अध्यक्ष मुकेश चौधरी, जिला प्रवक्ता दीपक परमार, जिला सचिव परिमल सिंह सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष व जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण शामिल थे। पार्टी संगठन को मजबूत करना, राज्य से
घोषणा की गई है नए कमेटियों का, राज्य कमेटी का, और यह तय हुआ है कि हम लोग अपने जिले स्तर पर संगठन को मजबूत बनाएंगे। जो सक्रिय साथी हैं उसे और ऊर्जान्वित करेंगे। नए ऊर्जा के साथ, नए संगठन के साथ, नए युवाओं के साथ हम अपनी पार्टी को जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर और वार्ड स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। साथ ही साथ एनडीए की सरकार ने जो कार्य किया है उसका भी प्रचार प्रसार कर हम संगठन को नई धार देंगे, नई मजबूती देंगे। युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देंगे, युवाओं आगे बढ़ो, सारा आकाश तुम्हारा है, नखत निशा के जलते हैं, सारा इतिहास मैं प्रफुल्ल कुमार मांझी, प्रदेश अध्यक्ष हम सेकुलर सह विधायक सिकंदरा। आज की बैठक हमारी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के स्वागत के लिए किया गया है और पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए इसके लिए हम लोग आगे के लिए बैठक कर रहे हैं। हमारा एक ही ध्येय है कि किस तरह से पार्टी को जिला स्तर और बूथ लेवल तक लेकर जाएं और आने वाले समय में नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ पूरे बिहार में हर युवाओं को जगाएं, उनके शक्तियों को। जीतन राम मांझी जी का ये योगदान रहा है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, चाहे और भी कई मुद्दे हैं, उनको लोगों तक हम किस तरह से, गरीब लोगों तक किस तरह से उनको तक पहुंचाते हैं। इन सब बातों के साथ हम अपने संगठन को एक सशक्त संगठन के रूप में आने वाले समय में देखना चाहते हैं। इसीलिए ये आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। अपना परिचय दें। रोमित कुमार, प्रदेश महासचिव। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है, आज नया जिला अध्यक्ष के रूप में मेरा मनोनयन हुआ है और यह पहले कार्यकारिणी की बैठक है। और इस बैठक में अहम बात यह है कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल मांझी जी की उपस्थिति हुई, यह हम लोग के लिए गौरव की बात है। और मेरा मनोनयन हुआ जिलाध्यक्ष के रूप में। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देता, आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपी है। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आपने मुझे यह पदभार दिया है, पूरी निष्ठापूर्वक मैं अपना काम करूँगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा सभी कार्यकर्ताओं को साथ समन्वय बना करके गया जिला में हम पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाना मेरा यह प्रयास रहेगा। आज हम लोग जिला का पूरा बैठक बुलाए थे, हर प्रखंड अध्यक्ष का। उसका 2 मकसद था। एक तो हमारे जो हैं नए नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं जिला के, नारायण मांझी जी, और दूसरा समस्या क्या हो रहा था कि जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं या जो कार्यकर्ता हैं उनकी कुछ समस्याएं थी, जैसे किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया का प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ है कि आजकल हर ब्लॉक में समस्या आ रही है हम लोगों के पास, जो दाखिल कार्य से संबंधित इशू है, जो ऑनलाइन किया गया है कि 15 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। उसका इतना पेंडिंग हो गया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तीसरा समस्या है जो इंदिरा आवास मिलता है, तो किसी एक ही परिवार में जिनका पक्का घर है उनको दोबारा मिल रहा है, एक ही परिवार में 4 लोगों को मिल रहा है। और हमारे जो संगठन के लोग इसकी बात उठा रहे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो जिला प्रशासन को भी एक संदेश देना था कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जो कार्यकर्ता है या जो संगठन है वो सक्षम है कि हमारी बातें जो हैं वो सरकार सुने। उसके वरीय पदाधिकारी तो बिल्कुल जो नहीं सुनना चाहते हैं और उन्हीं के आधार पर कनीय पदाधिकारी भी जो रवैया अपनाए हुए हैं, इसको हम लोग संगठन की तरफ से बदल दें। हम लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार के जो पदाधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री की उचित योजनाओं को भी जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहते, उनके विरुद्ध गया जिला में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आगे से विरोध भी करेगी। जरूरत पड़ा तो धरना प्रदर्शन भी हर ब्लॉक पर दिया जाएगा। अभी जिसे बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम आ रहा है क्या कि पहले आप विभिन्न सरकारी योजनाओं में मुफ्त में बीपीएल परिवारों को आपने बिजली कनेक्शन दे दिया, आज उनके घर में एक बार 15,000 20,000 का बिजली बिल दे रहे हैं, जो कि सक्षम नहीं है जमा करने में। उसकी जांच नहीं की जा रही है कि क्या उचित है क्या अनुचित है।
बगैर मीटर का बिजली बिल दे रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो हमारे प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा आज उठाई भी गई है और उस पर जो है हमारे जिला का निर्णय यही हुआ है कि जो जिला के पदाधिकारी हैं वो संज्ञान लेंगे और वरीय पदाधिकारियों को भी आग्रह हम लोग कर रहे हैं, अगर नहीं आग्रह से मानेंगे तो उनका विरोध जो है उचित लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। आप अपना परिचय। मैं प्रणव परिमल सिंह, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में प्रदेश महासचिव और किसान सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। शहर के डेला बस स्टैंड वार्ड नंबर 2 में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत बिंदिया मुखिया गली में भोला यादव से मुकेश यादव तक बनाई जा रही सड़क व नाली के निर्माण में अनियमितता की शिकायत स्थानीय वार्ड 2 के पार्षद प्रतिनिधि जगनगिरी व स्थानीय लोगों ने की है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि व समाजसेवी जगनगिरी का आरोप है कि गली नाली निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जा रही है। नाली की ढक्कन का निर्माण में 10 mm की छड़ लगाई जानी है, लेकिन 8 mm की छड़ लगाई जा रही है। वहीं सीमेंट जमकर पत्थर हो गया है, उसी पत्थर वाली सीमेंट को कूट कर ढलाई की जा रही है। इससे निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, जिसकी खामियाजा भविष्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ेगा। दिक्कत ये आ रही है कि वार्ड नंबर 2 में नाले का ढक्कन ढाला जा रहा है। इसमें लगाना है 10 mm का छड़, लेकिन चारों छड़ लगाया है जो 8 mm का है, यहाँ से वहाँ तक। दूसरी ओर क्या है कि सीमेंट जो डाला जा रहा है वो पत्थर वाला है, उसको चूर करके मशीन में मिलाया जा रहा है। कम से कम 20-25 बोरा मिला दिया गया है और 20-25 बोरा रखा हुआ मिलाने के लिए। आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, आपने ऑब्जेक्शन किया तो क्या? हमने सभी अधिकारियों को सूचित करने का काम किया है। हम सुबह से लगभग 6 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन न ठेकेदार सुन रहा है और न इसके कर्मचारी सुन रहे हैं। लोग के मनमानी के कारण ये लोग पत्थर से जमा हुआ सीमेंट मिला के ढाल रहे हैं। ये कौन सी जगह हो गई? वार्ड नंबर 2 डेल्हा बस स्टैंड, गली का नाम है बिंदिया मुखिया लेन। अनियमितता के आरोप पर कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे सहायक अभियंता ने बताया कि निर्माण में गड़बड़ी दिख रही है। इसकी जांच रिपोर्ट सहायक कार्यपालक अधिकारी एवं एसडीओ को दी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। शहरी मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से के अंतर्गत है कि डेल्हा बस स्टैंड वार्ड नंबर 2 भोला यादव से मुकेश यादव के घर तक रोड एवं नाली का निर्माण। ये नाली के ऊपर जो ढक्कन लग रहा है, जनप्रतिनिधियों का और लोगों का शिकायत है कि MM जो होना चाहिए साइज रॉड का वो कम है। सीमेंट जो लगाया जा रहा है वो पत्थर है, दिख भी रहा है। बैठे हुए को हटाने के लिए अभी तक कोई 2 घंटा 3 घंटा से बैठे हुए नहीं हटाया गया है, इसलिए बैठे हुए को हटाने के लिए सीमेंट जो और काफ़ी सीमेंट लग भी चुका है, उसको चूर करके लगाया जा रहा है, ऐसा लोगों को शिकायत है। वो जब हमको कंप्लेन आया तो हम आए, उसके बाद अब फिर नहीं कोई लगाने के लिए बोल रहे हैं, उसको हटाने के लिए यहाँ पर हम बैठे हुए हैं 2-3 घंटे। जो ढलैया हो गई है 8 mm चाहिए और कितना mm 10 mm चाहिए, 8 mm भी लगाई जा रही है। हाँ 10 mm लगाई भी गई है जी। तो उसकी क्वालिटी, उसका क्वालिटी तो यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा कि उसका कितना स्ट्रेंथ है, तभी वहाँ से। तो जो ठेकेदार है क्या विभागीय कार्रवाई की जाएगी उस पर? विभागीय, हम तो विभागीय नहीं है, ठेकेदार के थ्रू हो रहा है, लेकिन उस पर हम कन्यावंता पर्यवेक्षक में देखने के लिए इसके ऊपर भी सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता है। तो इसकी शिकायत आप वहाँ करेंगे ना? हाँ कर चुके हैं और अभी जाकर भी करेंगे। किन से की जाएगी? एसडीओ से की जाएगी या एसडीओ ऊपर बढ़ कदम बैठ स्टेज बाई स्टेज। अपना पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम फ्रांसिस वार्ला है, खाद्य अभियंता नगर निगम गया, नगर निगम गया। शहर के कंडी नवादा स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान महाबोधि ITI में दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड गुजरात की कंपनी के द्वारा ITI पास छात्रों को जॉब एवं अप्रेंटिस के लिए कैंपस सिलेक्शन किया गया। इस मौके पर महाबोधि ITI कॉलेज के सचिव सुधीर कुमार सिन्हा, प्लेसमेंट हेड आशुतोष राज व हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड के HR राहुल अमीन व सुनील
कमुडिया व अन्य शामिल थे। कैंपस सिलेक्शन के लिए बिहार व यूपी के विभिन्न जिले से लगभग 300 अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। सभी अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा लिखित परीक्षा, ऑनलाइन साक्षात्कार व टेक्निकल साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार व कंपनी के मानकों को पूरा करने के पश्चात 112 छात्रों को जॉब के लिए चयन किया गया। सभी चयनित छात्रों को 8 घंटे ड्यूटी के उपरांत कंपनी द्वारा 15,885 रुपये मासिक वेतन के साथ कैंटीन, बस, रूम, मेडिकल, पीएफ व अन्य सुविधा प्रदान किए जाएंगे। मैं सुनील हूँ, मैं हीरो कंपनी का रिक्रूटमेंट पार्टनर हूँ गौरव कंसल्टेंसी से। हम हीरो कंपनी के बारे में, ये गुजरात में जो प्लांट है उसके लिए यहाँ पे महाबोधि प्राइवेट ITI में आज कैंपस के लिए आए हैं। ठीक है, तो हीरो कंपनी जो है वो बाइक बनाती है और हालोल में इसका जो प्लांट है गुजरात में, वो नंबर 1 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो वर्ल्ड में इसका सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाला टू व्हीलर प्लांट है। क्या टारगेट रखा गया है, कितने बच्चे को आज सिलेक्शन करनी है? आज यहाँ अभी जो बच्चे आए हैं वो 160 के आसपास बच्चे आए हैं यहाँ पे। तो हमारा जो टारगेट है वो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन कम से कम हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से हम कम से कम 100 बच्चे आज लेके जाएं, ऐसा तो हम मान के चल रहे हैं। बहुत सारे ITI हैं, तो ये महाबोधि को ही क्यों चुना गया आपकी कंपनी की ओर से? महाबोधि ITI इसलिए चुना गया क्योंकि लास्ट टाइम से यहाँ से प्लेसमेंट जो इंचार्ज है आशुतोष जी, उनसे हमारा कनेक्ट था। लास्ट टाइम वो लॉकडाउन से वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कि सर हमारे यहाँ पे कैंपस करें, यहाँ से बच्चे हमारे यहाँ आपके वहाँ आते हैं गुजरात काम करने के लिए, तो मैंने सर से पहले प्रेफरेंस दिया है। इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। मेरा नाम सुनील है, मैं गौरव कंसल्टेंसी से हूँ, हीरो कंपनी का रिक्रूटमेंट पार्टनर। क्या क्या सुविधाएं देंगे छात्रों को? बच्चों को यहाँ पे हीरो कंपनी में पहले 1 साल का जॉब रहेगा। अगर जॉब परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं तो आगे भी बढ़ सकते हैं बच्चों को। साथ साथ में उनको कैंटीन का फैसिलिटीज़ भी है, साथ में रहने के लिए कंपनी उनको हेल्प कर देती है, और उनका जो सैलरी है वो भी कम से कम 16,000 के आसपास रहेगा। इस मौके पर कॉलेज के सचिव सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि संस्थान की एक छोटी सी प्रयास है कि बेरोजगार युवकों को शिक्षित कर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जाए, ताकि ये युवक खुद आर्थिक रूप से स्वावलंबित हो जाए। मेरे यहाँ हीरो मोटरसाइकिल जो दुनिया की नामी गिरामी कंपनी है, वो जो गुजरात के हैं। आप बच्चों को किस तरह से प्रशिक्षण देते हैं? हमारे यहाँ CTI अंडरस्को की टीम है, जो अत्याधुनिक तरीके से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कैंपस सिलेक्शन का उद्देश्य क्या है? मैं चाहता हूँ कि इस गया जिले के अंदर मेरे संस्थान में हर पास आउट ITI पास आउट छात्र जो छात्राएं रोजगार मिले, और इसके लिए हमेशा हम प्रयासरत हैं। यह ITI कब स्थापित हुई और अभी तक कितने को रोजगार दिया गया? ये 2012 में स्थापित हुआ और करीब अधिक से अधिक हजारों से ऊपर जो है हमारे यहाँ बच्चे प्लेसमेंट से गए हैं। आप अपना परिचय बताएंगे सर? सुधीर कुमार सिन्हा, महाबोधि प्राइवेट ITI सचिव। वहीं कॉलेज के प्लेसमेंट हेड आशुतोष राज ने बताया कि महाबोधि ITI के हर कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को शैक्षणिक शिक्षा देकर रोजगार मुहैया कराने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बताया यही वजह है कि अब तक हमारे संस्थान से हजारों छात्र देश के विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं। देश के बड़ी बड़ी कंपनियों को संस्थान से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार कंपनी द्वारा 300 युवकों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार कौन सी कंपनी आई हुई है? इस बार गुजरात की कंपनी हीरो मोटरसाइकिल आई हुई है बच्चों को रोजगार देने के लिए। कंपनी से आप कैसे संपर्क बनाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कंपनी से हमारा टाई अप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी है, उसको हम लोग MOU बोलते हैं। MOU हम लोग कंपनी को मेल के द्वारा सूचित करते हैं कंपनी को। कंपनी वो सारा डिटेल हमारा इंफॉर्मेशन वो डिजिटल माध्यम से वो देख लेती है। उसके बाद कंपनी रिवर्ट मेल करती है मेरे को। उसके बाद कंपनी से हमारा MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। कंपनी और ITI कॉलेज दोनों को साझेदारी होती है। उसके बाद कंपनी हमारे यहाँ आती है बच्चों को रोजगार देने के लिए। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी इस ITI को ही क्यों चुनती है? देखिए, चुनने का मकसद ये है कि लगातार हम लोग आज से नहीं 2012 से ही और इस बुद्ध की धरती पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं
और बच्चों को रोजगार देने के लिए भी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि इस ITA को ही चुनती क्यों है, मैं भी ये सोचता हूँ कि इस गया में ITA को ही क्यों चुनता है। तो उन लोग कंपनी क्या करती है कि जो MNC कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, उन लोग ये नेट पे सर्वे करते हैं और उन लोग देखते हैं कि स्टेट में कौन सा ITA बेहतर है, और जो ITA बेहतर उनको लगता है वो कंपनी उस कॉलेज से टाई अप करती है, फ़ोन के माध्यम से चाहे ईमेल के माध्यम से टाई अप बनाती है। यहाँ नामांकन लेने वाले बच्चों को के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? देखिए, सबसे पहले तो नामांकन की बात करते हैं तो नामांकन हमारे यहाँ बच्चे विदाउट एडवर्टीजमेंट के भी बच्चे आते रहते हैं हमारे यहाँ, और हमेशा बच्चों का हम लोग का ये मकसद होती है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दें। और जहाँ तक बात है, अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके एवज में हम चाहते हैं कि बच्चों को उसके अनुकूल बच्चों को ढलना चाहिए। जैसे ट्रेड से रिलेटेड भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो हम सभी बच्चों को सलाह देते हैं कि फ्यूचर ट्रेड का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जितने भी MNC कंपनियां हैं, चाहे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें आपको फ्यूचर ट्रेड को ही सेलेक्ट किया जाता है। तो बच्चों को हम उस लेवल में तैयार करते हैं कि आने वाले दिनों में बच्चा वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, या फिर कंपनी में हम लोग उसको ये डिप्लॉयड कर देते हैं। प्लेसमेंट के लिए अब तक कौन कौन सी कंपनियां आ चुकी हैं? देखिए, कंपनी तो अभी हमारा MOU लगभग 15 कंपनी से बना हुआ है, जो भारत के टॉप MNC कंपनी है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी हो गई, सुजुकी मोटर हो गई। आज जैसे आप देख रहे होंगे हीरो मोटरसाइकिल के मेरे यहाँ आया हुआ है, जैसे होंडा हो गए, डुलक्स पेंट हो गए, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनसे हमारा टाई अप है। अब तक कितने लोगों को यहाँ से प्लेसमेंट हो चुकी है? अभी तक मैंने देखा है कि पिछले लॉकडाउन में भी जब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि लोग को जॉब से बाहर कर दिया गया था, या फिर कोरोना के वजह से कंपनी बंद हो गई थी, जब कंपनी ओपन हुई तो उस बीच भी हमने जॉब दिया। अभी तकरीबन हमने लगभग हजारों की संख्या में अभी तक जॉब प्रोवाइड कर चुके हैं। और इसके पहले ही पिछले महीने जनवरी में भी हमने कैंपस आयोजित किए थे, जो बगल के नज़दीक के टाटा मोटर आई थी कंपनी, उसमें भी बच्चे काफ़ी अच्छे गए। तो हम लोग का मकसद ही उद्देश्य है कि इस ITA में पढ़ने वाले हर बच्चों को रोजगार मुहैया कराएं। आज कितने बच्चों को प्लेसमेंट किया जा रहा है? आज तो टोटल वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट रखा गया है वो 300 वैकेंसी है। तो 300 में जो अभी एग्ज़ाम रिटेन एग्ज़ाम चल रहे हैं, रिटेन एग्ज़ाम के बाद इन लोग का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वेट मेजरमेंट का, वो होने के बाद जो फाइनल सेलेक्टेड बच्चे होंगे उतने लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे कंपनी के द्वारा दिया गया है 300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। अपना परिचय देंगे। मैं महाबोधि ITA से प्लेसमेंट हेड मिस्टर आशुतोष राज। कार्यक्रम को सफल बनाने में निदेशक अभय प्रसाद, प्राचार्य पिंकू कुमार सिंह, अनुदेशक राहुल भारती, नीरज, दिलीप व अन्य कर्मियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया व सभी चयनित छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट सुभाष। मैंने सुबह में आया ऐसा कि 9:30-10 बजे के आसपास एग्जाम स्टार्ट हुआ है। यहाँ की 50 क्वेश्चन थे, पहले रिटर्न हुआ है तो 30 मिनट मिले हमको। उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर उसको चेक किया गया, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में मैं क्वालिफाई हो गया। तो फिर उसके बाद हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो HR सर थे और मैम थी, वो सवाल पूछ रही थी कुछ। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं कैमू डिस्ट्रिक्ट भगुआ जो है और से गिरा हुआ। आपको इस कैंपस के बारे में पता कैसे चला था? सर मैं यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा। ITA एक यूट्यूब चैनल है, वहीं से मैं देखा क्योंकि वो सर बहुत अच्छे बताते हैं। वही मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ, मैं देखते रहता हूँ उनको, मतलब अच्छा वीडियो डालते रहते हैं, वही मैं सुनते रहता है। मैं बिहार करने वाला हूँ। आप जॉब पा करके कैसा महसूस कर रहे हैं? सर तो खुशी हुई कि ऐसे बैठे थे तो थोड़ा सर की जल्दी हो जाएगा और अच्छा लग रहा है। सर फादर क्या करते हैं? सर पिताजी सर ऐसे घर पर हैं, तो वही बिजनेस कुछ घर के काम हम मतलब काफ़ी राहत हो जाएगी। हाँ, थोड़ी राहत हो जाएगी, थोड़ी घर पर हो जाएगी। क्या नाम है आपका? MD सुहेली देसी। मैं नवादा वारसलीगंज से आया हूँ। मैं गया से आया हूँ।
बक्सर ब्रह्मपुर से आया हूँ। मैं औरंगाबाद से। मैं गोपालगंज से आया हूँ। नालंदा बिहार। मैं यूपी से हूँ। मैं गया था अरवल बिहार से, सिवान से, औरंगाबाद बिहार। एमसीएन न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी। आज बस इतना ही। एमसीएन न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।